ये घर तो खाली था। हैंड्स अप, हिलना मत, खबरदार। ओ मैडम, हेलो बीबी, मैंने कहा हैंड्स अप। आवाज नहीं आ रही क्या? मैंने कहा हैंड्स अप। सुन लिया। हाँ? मगर मेरे हैंड्स अल्लाह की बारगाह में पहले से अब थे। हेलो, मुझे लग रहा है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर में एक चोर घुस आया है। इजी मत लो मुझे। चलो बैठो वहां पे, चलो चलो। जाहिर है रात के इस पहर हाथ में वेपन लेकर कूद कर आयो, चोरी हो गई ना, तो मोटर ठीक करने तो नहीं आए होगे। मगर बतौर चोर तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देखता देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही है। होशियारी, चालाकी की आवाज निकाली ना, ठोक दूंगा ये। मैं भी कोई भाई फेरू से मासी के घर सैर करने नहीं आया लाहौर। इतना पुरतपाक इस्तकबाल करके बेवकूफ न बनाओ मुझे। माल कहाँ है? जो शोर मचाना होता ना तो तुम्हें देखते ही मचाती। इत्मीनान रखो। ये क्या? खून? ये खून कैसे निकल रहा है? दिखाओ, दिखाओ। छोड़ दो क्या? दिखाओ। अरे गेट पे चौकीदार था तो दीवार पर लांग के आना पड़ा। अब वो आगे ईंटें थी, अब गई चोर। चोरों का तो ख्याल ही नहीं किसी को। हाँ, वो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, वहाँ पर ईंटें और बजरी पड़ी है। सॉरी, तुम्हें ज्यादा लग गई। दिखाओ। पट्टी करवानी होगी ना तो अस्पताल से करा लूंगा जाके। यार तुमसे एक रिक्वेस्ट, अरे मुझे चोर की तरह तो ट्रीट करो यार, तो डरो मुझसे। अरे इतना फ्रैंक बिहेवियर रखोगे तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा यार मेरा। चुप कर। हमारे लिए फर्स्ट एड किट लेकर आते। क्या? हाँ? ये बेवकूफ है। मैं आधी रात को इसके घर में एक जवान ना महरम चोर घुस आया है और ये इतना इजी ले रही है। वैसे अब्बा ठीक कहते थे, मैं कुछ भी नहीं बन सकता, चोर भी नहीं। अबे वो कहीं पुलिस को बुलाने में चली गई हो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके पीछे जाना चाहिए मुझे। पर सियाने कहते हैं औरत के मकर से बचो, समझे? जाग जरा, सुन मेरी आवाज जरा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। जागते रहो। सुन मेरी आवाज जरा। जागते रहो। ऐसे चौकीदार ना लोगों को जगा के खुद सो जाते हैं। नहीं, उसके वैसे चोरी में ना चोर से ज्यादा जिम्मेदार होता है चौकीदार। हाँ देखा? जख्म इतना गहरा नहीं है। मैंने एंटीसेप्टिक से साफ कर दिया है, कल तक आराम आ जाएगा। हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया इसके लिए। पर इस गलत फहमी में मत रहना कि ये हुस्न और हुस्न इखलाक देखकर मैं अपना असल काम भूल जाऊंगा। चोरी, गन नकली नहीं है और खाली भी नहीं है और पानी वाली तो बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हें क्या लगता है ये मरहम, ये पट्टी मैं तुम्हारे शर से बचने के लिए कर रही हूँ? हाँ नहीं तो और क्या? हाँ? इतना हैंडसम चोर देखा नहीं ना कभी। अरे मुतासिर हो गई मेरी पर्सनालिटी से तुम भी। हाँ अब ये सब फिल्मों में होता है। हाँ हाँ, फिल्मों में ये सारा सिचुएशन ऐसी ही होती है। ये लड़की जो है वो अगवा करने वाले लड़के से मोहब्बत कर बैठती है और उससे प्यार इश्क मोहब्बत हो जाती है, मगर यहाँ ऐसा कुछ क्या? यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तुम एक एवरेज मिडिल क्लास लोअर लड़के हो और बस शक्ल सूरत भी तुम्हारी ऐसे ही है कुछ। यार एक सेकंड यार, अब यार ये तुर्की के ड्रामों ने ना पाकिस्तानी लड़कियों के दिमाग खराब कर दिया। हर लौंडे में अर्तुगरुल ढूंढती है, कहां से लाएंगे इतने अर्तुगरुल यार? अब इतना भी गया गुजरा नहीं हूं मैं। अच्छा चलो ये डिबेटेबल है बात। सामान कहां है? बता रही हो या खुद चला जाऊं अलमारियां खोलने? सारी प्राइवेसी सामने आ जाएगी। जब अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान कोई प्राइवेसी नहीं है तो फिर ये इंसानों के बीच में क्यों? खैर तुम्हारा वक्त जाया ना हो इसलिए बता देती हूँ। इधर आ। वो सामने अलमारी दिख रही है? उसका जो आखिरी वाला पट है ना, उसमें कुछ नकद कैश भी पड़ा है। मेरी ज्वेलरी गोल्ड की और डायमंड की दोनों तरह पड़ी है। जितने आराम से बता रही हूँ नकली है ना, आर्टिफिशियल। अच्छा अबे रजिया सुल्ताना बन के नारकली का सामान ना थमा देना मुझे यार। मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा यार, ये चीजें ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। ओके। और अगर यकीन नहीं आता ना तो जाके देख लो। तो जा रहा हूँ, देख लो जाके। सुनो। हाँ क्या? खाना खाया तुमने? क्या? खाना खाया? खाने का भी बंदोबस्त है? हाँ। अरे वाह। वैसे कैसे दोगी? पहले तुम नहा लो, तब तक तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। सही तो है। अब यार ये जुमला तो हर ड्रामे में नहीं होता। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। अब यार अजीब घर और घर वाली टाइप फील आ रही है यार। हमने तो सुना था चोरों की इज्जत नहीं होती, वकार नहीं होता। अब यहाँ देखो यार, एंजॉय करो भाई। या अल्लाह हर चोर को ऐसा कर दे। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं है। अरे मुझसे अच्छी खुशबू तो इनके बाथरूम से आती है। हम भाई किल्लत का जहां और है, वाफिर का जहां और। हमने तो आज तक अपनी टूटियों में सीटियां ही सुनी है। चल अरे क्या शैम्पू है भाई आपका, एकदम इम्पोर्टेड है। साबुन भी बढ़िया, खुशबूदार।
हमारे साबुन की बदबू तो जाती नहीं पूरा दिन। अबे पीली पतली दाल तुम अमीर लोग खाते हो ये पीली पतली दाल हैं? अमीर लोग एलियन होते हैं क्या? नोटों पर जैम लगाकर खाते हैं, सोने की ईंटों पर केचप लगाकर तनावी करते हैं। अरे नहीं यार, वो मुश्किल नाम होते हैं तुम लोगों के खाने के। क्या है वो? पिज्जा, पास्ता और वो सुशी और वो स्टेक और वो एक ही जूस होता है ना हर ड्राम में, वो पीले रंग का, कहाँ है वो? नहीं रखा और वो छुरी कांटे से, हाँ ये छुरी कांटे से खाते हो ना तुम लोग हर खाना। हर बार ऐसे नहीं होता, हाँ? कभी कभार ऐसे खा लेते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम लोगों के घर में रोज प्याज वाला अंडा बनता है क्या? क्या बात करी हो यार। अरे हमारे घर बनता है वो टमाटर आलू का सालन, खुदा की कसम। और ईद पे गोश्त इतना वाफर हो जाता है, मजे आ जाते हैं। चलो एक बात बता दूं, खाना खाते ही यहाँ पे चोरी का बाकायदा आगाज हो जाएगा। ये खाने की रिश्वत दे करना तुम मुझे असल काम नहीं बुला सकती मेरा। हाँ भाई। वाह भाई वाह। पिस्तौल सीधे हाथ से, खाना उल्टे हाथ से खाते हो, ऐसा क्यों करते हो? खब्बा हूं ना मैं। नाम क्या है तुम्हारा? नाम से क्या फर्क पड़ता? तुम बताओ, ये सब क्यों करते हो तुम? ये चोरी, डकैती? क्योंकि ये एक ही कारोबार ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट काम है, मुनाफा ज्यादा। एक बार पिस्तौल पे इन्वेस्ट करो, उसके बाद चल सो चल, मुनाफा ही मुनाफा। समझ रही है? इन्वेस्टमेंट तो कम है मगर रिस्क भी तो बहुत ज्यादा है ना। जान भी तो जा सकती है ना। जान तो वैसे भी जा सकती है मेरी, बिना चोर बने। कोई और दूसरा चोर बन जाएगा, फिर वो आकर मुझसे मोबाइल मांगेगा, बाइक मांगेगा, पैसे मांगेगा, मैं नहीं दूंगा, मुझे गोली मार देगा। तुम बताओ हसीना, इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, डर वर नहीं लगता तुम्हें? अकेलेपन से डर कैसा? अकेलापन तो तहफ्फुज़ होता है ना। तुमने सुना नहीं अपने आसपास आजकल लोग तन्हाई के हाथों नहीं, हजूम के हाथों मारे जाते हैं। वैसे जब मैं तुम्हारे घर आया था तो नमाज पढ़ी थी ना? अबे तुम लोग नमाज पढ़ते हो यार? क्यों, हम नमाज नहीं पढ़ सकते क्या? खुदा हमारा भी तो होता है। खुदा जितना महल में मौजूद होता है ना, उतना ही किसी गरीब की कुटिया में भी मौजूद होता है। क्योंकि तुम ये सब नहीं समझोगे, क्योंकि देखने का फर्क है। खुदा सिर्फ गरीबों से प्यार नहीं करता, सबसे प्यार करता। वैसे ही पूछ रहा था मैं तो। अब मुझे लगा तुम लोगों के यहाँ वो होता होगा ना, पार्टी एवरी नाइट, अय्याशी, नाच गाना। अरे वैसे भी यार, अब क्या मांग लोगे खुदा से? सब कुछ तो है, क्या करोगे दुआएं मांग के? दुआ ना मिलने की ख्वाहिश से ज्यादा मिले हुए की आजमाइश से बचने के लिए मांगनी होती है। मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो कह दिया गया, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुन। मैं उनमें से नहीं हूं।
बर्दाश्त की हद ना खत्म हो गई है मेरी। अरे जब से बातों में लगाया हुआ तुमने मुझे, जिवें जवाई सौरे आया हुंदा। यहाँ कुछ नहीं पड़ा। मेरी अलमारी से ऐसे कपड़े निकाल कर बाहर ना फेंको। इस तरह मुझे सिर्फ तुम्हारे मैनर्स का पता चलता है। स्कूल नहीं आया हुआ मैं, और ना ट्यूशन चल रही है मेरी। आई बड्डी। ट्राई करके देख लो, मेरा कोई जोड़ा अगर तुम्हें आता है तो ले जाओ, मगर मेरे ऐसे कपड़े बाहर ना फेंको। यहाँ कुछ नहीं पड़ा। बकवास मत नहीं करोगी तुम। हाँ चुप रखो, चुप चुप। कमाल है यार, चोर डकैत समझ ही नहीं रही हो मुझे। अब तुम्हारी रहनुमाई नहीं चाहिए मुझे, खुद ढूंढ लूंगा मैं। चुप। मत भूलो कि ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूं, और तुम घुस बैठी है। एक फोन की मार हो तुम। और तुम्हें गोली की एक गोली। कौन है अंदर? कौन है? ये बाहर आओ। कौन है? इतना एक्यूरेट गिनकर अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हो? कल सुबह के अखबार में खबर पढ़ लेना ना कि कितने लाख की डकैती हुई थी। गिनती भूल जाऊंगा मैं, चुप कर जाएगा। अच्छा इन पैसों का करोगी क्या? अय्याशी करूंगा और क्या करूंगा, ख्वाब पूरे करूंगा। अरे हराम की कमाई है, हराम में जाएगी। और मैंने तुम्हें ये सब चोर समझ के तो नहीं दिया। हाँ, जब तुम इस घर में दाखिल हुए थे तो तब तक तुम चोर थे, लेकिन अब तो तुम क्या? सच्ची मुच्ची का चोर बन गया मैं तो। पैसे चुराने आया था, दिल भी चुरा लिया आपका। टिपिकल। तुम मर्द औरत की मुस्कुराहट को तो गलत समझते ही हो, औरत की नेकी को भी गलत समझ बैठे। तुमने उसे समझा भी कैसे? अपनी हद में रहो। ठीक ही तो कह रहा हूं, तुम नेकी करना चाहते हो हमेशा साथ, मेरे इश्क में पड़ जाओ, मुझसे शादी कर लो। तुम्हारी नेकी पूरी हो जाएगी और मैं अमीर हो जाऊंगा। तुम बदअकल, बदकमाश होने के साथ साथ बदनीयत, बददियानत भी हो। कभी खुदा के वास्ते, खुदा के रास्ते को समझा है तुमने? आपको पता है मैडम, हम गरीबों की जिंदगी ना खुदा का वास्ता देते देते गुजर जाती है। खुदा का वास्ता है साहब, मेरे बच्चे को एडमिशन दे दो। खुदा का वास्ता माई बाप जाने दो, पानी से घर भूखों मर जाऊंगा, रोटी नहीं चोरी करूंगा। खुदा का वास्ता है मौलवी साहब, दुआ कर दो यार, बख्शिश हो जाए। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता। खुदा का वास्ता अपनी जगह, खुदा का रास्ता ढूंढ कर देखो। वास्ते नहीं देने पड़ते जब रास्ते मिल जाते। आज भी एक रास्ता मिला है, अगर पहचान लो तो। अरे इतनी मुश्किल बात है मेरी समझ में नहीं आती यार। कितने बहन भाई हो तुम? ये क्या सवाल हो?
हम 2 भाई बहन। बस 2? अरे हमारे यहाँ तो 9 होते हैं। सबसे छोटा वाला ना बड़े भाई के बेटे का दोस्त होता है। अरे उम्रें जो एक जितनी होती हैं। वैसे तुम लोग इतने कम बच्चे क्यों पैदा करते हो? प्रायोरिटीज का फर्क है शायद। नहीं 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 नहीं, मसरूफियात का फर्क है। देखो ना, हम गुस्से में होते हैं बच्चे पैदा करते हैं, दुख में होते हैं बच्चे पैदा करते हैं, खुशी में होते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। आप लोग गुस्से में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो, खुशी में होते हो 5 स्टार चले जाते हो। हमने तो घूम फिर के घर ही आना होता है ना। बच्चे पे बच्चा दे बच्चा। हाँ जेदी, कैसा? वो कमाल हो गया यार इतने थे। हाँ वो भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं फिल्म में हूं या मेरे साथ फिल्म चल रही है। अबे लॉटरी लग गई है, लॉटरी। हीरे, नकदी, सोना सब ट्रे में रख कर दे दिया। और देखो कमली जी कुड़ी है यार। और बगैर जोर जबरदस्ती है दे दिया उसने। अच्छा चल डन कर दे यार। हाँ अबे गुजरा वाला की चिड़े नहीं, तुझे मैं शुतुरमुर्ग की बिरयानी खिला दूंगा। हाँ हाँ ले जाऊंगा तुझे उस मोहल्ले में भी। अय्याशी करेंगे, पूरा साल अय्याशी करेंगे। हाँ सही है सही है। अच्छा चल अभी फोन रख और मैं तुझे बाहर आके मिलूंगा। तू कर बंदोबस्त सनियारे का, ठीक है? चल ओके रख रहा हूं। रुको। रिलैक्स, चला गया, कोई कुछ नहीं करता। मैं वजू करने क्या गई, तुम्हें भागने की सूझ गई। बड़े एहसान फरामोश हो तुम। तुम्हारा ये चौकीदार अपनी ईमानदारी साबित करने के चक्कर में गोली मार देता मुझे भी। अबे कितनी तनख्वाह देती है उसको यार? जब हम अमेरिका जाते हैं ना तो वो यहीं रहता है। वफादारी पैसों से ऊपर की चीज है। वफादारी को पैसों के साथ तोला नहीं जाता। कल मम्मी डैडी आ जाएंगे तो फिर वो अपने 7 क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएगा। सोती वोती नहीं हो क्या तुम? मतलब नींद वींद नहीं आती तुम्हें? तो पता हमारे मोहल्ले में ना एक चाचा था, चाचा शब्बीर। वो कहता था इन अमीरों के पास में सब कुछ होता है सिवाय सुकून के। फिर सुकून की तलाश में ये लोग गोलियां खाते हैं। और तुम्हें देख के लगता है वो सच कहता था। ऐसा कहता था वो। नींद को भी क्लास सिस्टम में तकसीम कर दिया तुमने। फ्रस्ट्रेशन में तुम लोग ऐसी बातें करते हो, अजीब नहीं लगता तुम लोग को? देखो एक बात बताओ मुझे, ये जो गरीब लोग होते हैं इनको अपेंडिक्स का दर्द, इनको अपनी बेटी की जहेज की फिक्र, बिजली का बिल पे करना, सुबह रोजी ना मिलने की फिक्र, ये सब कुछ होता है ना, उसके चक्कर में नींद नहीं आती। तो दर्द के बहुत से फॉर्म्स हैं, बहुत सी वजूहात हैं, मगर तासीर एक ही होती है। नींद तो मुझे भी नहीं आती जब मेरी दाढ़ में दर्द होती है। लेकिन चचा का मतलब कुछ और था। दफा करो, हमें क्या लेना चाहते थे, है ना? जागते रहो। ये जानी देगा मुझे या नहीं? एक काम करो ना यार, जहां मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे जाने का बंदोबस्त भी कर दो।
जो खुदा तुम्हें इधर लेकर आया था वही तुम्हारे जाने का भी इंतजाम करेगा। शर्त ये है कि तुम अपनी नीयत को साफ कर लो। हम नीयत तो साफ है। अरे नीयत साफ है तभी तो ये देखो इनाम रखा है यहाँ पर, इतना बड़ा चांस दिया, इतना सारा पैसा सामान, और क्या चाहिए। लो तुम्हें नियतों का फल नहीं मिला है। हाँ ये तो बल्कि तुम्हारी आजमाइश है। हैं? खुदा से तिजारत कर लो, एक के बदले 10 पाओगे। ना कर इसको 10 गुना। कैसे कैसे कैसे? ये जो सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है ना, ये तुम्हारा नहीं है। ए, जो मैंने तुम्हें दिया था ये पैसा पहले मेरा था ना, हाँ। मगर मेरा नहीं था। अब क्या बातें कर रही है यार, पागल वागल तो नहीं हूं? पागल पागल का मतलब ही पता है तुम्हें? जरा गल नू पा जाए, समझ जाए, बात को पा जाए, भेद को समझ जाए, तुम भी पागल हो जाओ। हाँ? बात को पा जाओ, भेद को समझ जाओ। यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हें पंजाबी आती है। यार वैसे आपस की बात है, जब ये एलीट लड़कियां पंजाबी बोलती हैं ना, बॉय गॉड बड़ी क्यूट लगती। अभी चौकीदार की गोली से मारे जाते तो ये पैसा दौलत किस काम का था तुम्हारे? अरे मर जाता तो मर जाता, कम से कम ये तसल्ली तो होती कि आलम साहब लखपति होकर मरे हैं भाई। एक बात बताओ, ये जो तुम घर का भेदी बन के लंका ढा रही हो, किस चक्कर में हो तुम? ऐसे तो कोई नहीं करता। क्या चल रहा है दिमाग में? चोरी तो तुम्हारी तरफ से थी ना, मेरी तरफ से तो तिजारत थी। और तुम्हें इस तिजारत के बदले क्या चाहिए मुझसे? एक वादा। हैं? बोला करोगे? करने वाला हुआ तो करूंगा, पहले बताओ क्या वादा है? ये जो सारा पैसा मैंने तुम्हें दिया ना, इन पैसों से तुम अय्याशी नहीं करोगे, कोई कारोबार करोगे। यार कितनी मीसनी है तू यार। अब समझाऊं मैं, हैं? तू मुझसे कारोबार करवाएगी, ये पैसा इन्वेस्ट करूं मैं, और तू घर बैठ के खाए प्रॉफिट, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे प्रॉफिट चाहिए मगर पैसों की सूरत में नहीं। फिर? जब तुम्हारा कारोबार सेट हो जाएगा, तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे, तो फिर वादा करो कि तुम अपने ही जैसे किसी की मदद करोगे इन पैसों से, जैसे मैंने तुम्हारी की। मैं तो वो बोलो, करोगे वादा? यार मैं तो मजाक समझ रहा था ये सब। तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर के इंसान को झंझोड़ के रख दिया यार। तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए इस सब के? बस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक वादा। करोगे वादा? कौन हो तुम यार? इसे कौन करता है भला? एक अजनबी शख्स को, एक चोर के लिए जिसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा दे रही हो। अरे कौन हो तुम यार? करो ना वादा। वादा? पक्का वादा? पक्का वादा। लोगों के घर में बर्तन मांज मांज के अम्मा के हाथों से किस्मत की लकीरें ही मिट गई। अब बाबा रिक्शा चलाता था और घर में जबान और हाथ बहुत मारता था मुझे और अम्मा को।
इतना कि अम्मा साबिर हो गई और मैं ढीठ। अम्मा ने मैट्रिक करवाया मुझे, स्कूल से निकला तो कॉलेज आ गया, पर क्लास में नहीं, कैंटीन में समोसे बेचता था और हसरत से देखा करता था लड़कों को। फिर अम्मा मर गई। एक दिन अब्बा ने अम्मा के सर में ऐसे जोर से टांग मारी कि वो मर गई। गुस्ल के वक्त पे बीवियों ने अम्मा की मुट्ठी से एक 500 का नोट और एक पर्ची निकाली, ऐसे जोर से पकड़ी हुई थी। बताया उसमें क्या लिखा था? 2 किलो आटा, 1 किलो घी, पता है अम्मा की आंखें खुली हुई थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो। आलम आ गया, मेरा आलम आ गया। उसको भूख लगी होगी, उसने खाना नहीं खाया होगा। जल्दी से उठ के उसके लिए रोटी बना दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जिंदगी में तो अम्मा का सहारा नहीं बन सका। मरने के बाद उसके जनाजे को कांधा दे के कब्रिस्तान छोड़ा है। उस दिन बहुत रोया था मैं, बहुत। आंसू दिल की ज़कात होती है। पहले तो रोको नहीं, रो, ये अंदर की मैल को आंखों के जरिए बहा देंगे। क्योंकि दिल की जमीन नरम होती है, उस पर ही रूह का पौधा परवान चढ़कर को खुशबू भर देता है वजूद। तुम ऐसी क्यों हो? कैसी? ऐसी नेक, पारसा, फरिश्तों जैसी। और मैं ऐसा क्यों? बदकिरदार, बददियानत, बेज़मीर। मेरी भी एक दास्तान है, मगर अब वो मैटर नहीं करता। तुम बस ये समझो कि मैं तुम्हारी कहानी का एक किरदार जो तुम्हें एक अच्छे मोड़ पर ले जाकर उछल हो जाएगा। कुछ तो बताओ ना अपने बारे में। तो कैसे इस तरह? मेरी बात सुनो, अभी कुछ ही देर में फजर की अजान होने वाली। चौकीदार नमाज के लिए जाएगा, तुम चुपके से मेन गेट से निकल जाना।
अगर मैं बस तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुम्हारा फोन बज रहा है, इतनी देर से उठा क्यों नहीं रहे हो? कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा यार, कहाँ रह गया है? काम पूरा हुआ या अभी तक नहीं? तेरी बताई हुई लोकेशन पे खड़ा हूँ, जल्दी आ जा। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल बुला रहा है। अब चाहो तो अपने दोस्त के साथ उस मोहल्ले में जाके सारा पैसा उड़ा दो, और चाहो तो मेरी नेकी का मकसद पूरा कर दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, इतना कंफ्यूज होना कि इस पैसे का आखिर मैंने तुम्हारी कंफ्यूजन का जवाब तुम्हें खुद ही मिल गया। जाओ, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। जाने से पहले तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? नाम में क्या रखा है? कहानी तुम्हारी है। इस किरदार को कोई भी नाम दो, क्या फर्क पड़ता? कोई नाम ना दो तो भी क्या फर्क पड़ता? हाँ, मगर अब तुम चोर भी हो। अब तुम एक आम इंसान, मगर तुम्हारे पास एक मौका है इस आम इंसान को खास बनाने का। हाय, मेरे पास अल्फाज नहीं है किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। बस अपना वादा याद रखना। याद रखोगे ना? फिर जाओ, जाओ और पीछे पलट कर मत देखना। जाओ। ठीक है, आप कैश भिजवा दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। बस एक वादा निभाना है और किसी का कर्ज चुकाना है। ओके। बस शुक्र है कि कारोबार तो ठीक चल रहा है। आधा वादा भी पूरा कर दिया मैंने, आज मुकम्मल कर दूंगा। उस लड़की के पास चलते हैं, उसका कर्ज चुकाते हैं। बहुत खुश होगी वैसे मुझे देख के कि कल का चोर आज का अच्छा, नेक, शरीफ और कामयाब इंसान बन गया। What do you think?
चल मैं तुझे पहुंच के कॉल करता हूँ, बस गाड़ी में बैठ रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से। ओके। मोबाइल बटवा को जो कुछ भी है निकाल लो। दे रहा हूँ, एक सेकंड, मेरी बात सुनो। ज्यादा बकवास करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। बटवा निकालो। हाँ हाँ भाई। बस भाई माफ यानी चोरों को मोर पड़ रहे थे हैं। अब अगर तेरी टांग में गोली मार दूं तो? इधर मास्क उतार। सॉरी भाई, मुझे कुछ मत कहिएगा। मेरे पास एडमिशन के पैसे नहीं है। मेरे अब्बा किडनी के मरीज है, वो डायलिसिस में है। हमारा सब कुछ बिक चुका है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और ये तो मेरी पहली डकैती है। वो तो दिख रहा है जैसे तेरे हाथ कांपते हैं। अब अगर तुझे जाने दूं मैं दोबारा करेगा? शायद हाँ। तो फिर वादा करो कि तुम अपने ही जैसे किसी की मदद करोगे इन पैसों से, जैसे मैंने कांपना तो बंद कर। अच्छा, दिल तो कर रहा है कि तुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दूं, लेकिन फिर तू कहेगा कि मेरी गिरफ्तारी की खबर सुन के मेरे अब्बा मर जाएंगे। भाई अब्बा तो वैसे ही पहले से अपनी बीमारी की वजह से मर जाएंगे। इस बैग में इतने पैसे हैं कि जिससे तेरे अब्बा का इलाज भी हो जाएगा, तेरी एडमिशन फीस भी चली जाएगी। फिर भी इतने पैसे बच जाएंगे कि तू कोई कारोबार कर सके, समझा? भाई ये सारे पैसे मेरे हैं? अरे मेरे तो दे जा। ओह सॉरी। अबे ये गन तो ले जाएगा। बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई थी तुझसे। वालेकुम सलाम। आदम, बीवी को बताओ, मिलने आया। कौन बीबी साहिबा? किसकी बात कर रहे हैं आप? इस घर में जो रहते हैं, नाम याद नहीं है मुझे, एक्चुअली पूछना ही भूल गया था। बताओ उनको। कोई आई थिंक 25-20 साल की उम्र थी उनकी। 20-25 साल उम्र यहाँ इस घर में? हाँ। आपको कोई गलतफहमी है? कोई और घर होगा। अरे नहीं यार, यही घर था। जाओ देखो, अंदर ही होंगे। बस एक बात बतानी थी उनको। वादा पूरा कर दिया मैंने। कौन सा वादा? किसकी बात कर रहे हो साहब? नए आए हो? 30 साल हो गए मुझे इस घर में रहते हुए। यहाँ कोई नहीं रहता साहब। बीबी साहिबा और साहब जी अपने बेटे के साथ अमेरिका रहते हैं, कभी कभार आते हैं पाकिस्तान। हाँ तो उनकी बेटी तो यही रहती है ना यार। जाओ देखो, पूछो, बताओ आदम आया। जाओ। साहब की एक ही बेटी थी, उसको भी मरे हुए 10 साल हो गए अब। वो कोई और होगी। मैं 6 महीने पहले मिला हूं यार उनसे। अरे वो बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबा सा कद था वो। ओहो, 1 मिनट रुको। ये लड़की थी वो? हाँ यही तो थी यार। यही तो साहब की बेटी थी, मेहर बीबी। बहुत अच्छी, बहुत नेक। एक कमबख्त डाकू ने गाड़ी छीनने की कोशिश में मेहर बीबी को गोली मार दी और मेहर बीबी की मौत वाक़या हो गई। फरिश्ता थी फरिश्ता वो। जालिमों ने गाड़ी के लिए उनको मार दिया। कहीं तुम भी कोई कर्ज उतारने के लिए तो नहीं आए? तुम्हें कैसे पता है कर्ज के बारे में? क्योंकि कर्ज उतारने वाले ना तो तुम पहले हो और ना आखिरी।
तुम बस ये समझो कि मैं तुम्हारी कहानी का एक किरदार जो तुम्हें एक अच्छे मोड़ पर ले जाकर उछल हो जाए।